मोअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन, सादात कराम, मशाइख़-ए-ज़ाम, हुज्जाज कराम, दूर व दराज से समाअत फरमाने वालों, मुसल्लियान मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। वो दुरूद पाक पढ़ें जो हम सुन्नी अपनी मस्जिदों में हर फर्ज नमाज के बाद अपने आका की बारगाह में पेश करते हैं और अपने दिल के कनेक्शन को, अपने अकीदे के सिलेक्शन को गुंबद खजरा के साथ मिलाते हैं। उस दुरूद पाक को पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछले कई जुमे से कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जो हमें तोहफा अता फरमाया और फिर साथ ही साथ हुक्म फरमाया व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुमिनीन। और हमने कुरान करीम को नाजिल किया। मा हुआ, ये कुरान क्या है? हुआ शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये मोमिनों के लिए शिफा है और रहमत है। सुभान अल्लाह। इसके ताल्लुक से आपने पिछले चंद जुमे को आपने समाअत फरमाया और वो चीजें बताई कि जो आपके इस्तेमाल करने से आपको शिफा हासिल हो। आज मैं दो चीजें आपके सामने रख के फिर मैं आगे कुछ बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं कि मुझे घर में डर लगता है, बेचैनी होती है, घर के अंदर सुकून नहीं मिलते, आपस के अंदर बड़ी चेमीगोइयां होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि घर को किसी की नजर लग गई है, बहुत परेशानी है। और घर की यह हालत कि एक दवा खाना जाता है, शिफा मिली नहीं, दूसरा जाता है, शिफा मिली नहीं, तीसरा जाता है। जैसा लगता है कि दवाओं को किसी ने मेरे घर का एड्रेस बता दिया है।
बीमारियां पीछे छोड़ती नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसका भी इलाज रखा है। जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दो या अबू बकर सिद्दीक अल मदद। ये उन्हीं का महीना है, और जिसके सीने में सिद्दीक है वो टनाटन सुन्नी है, और जिसके सीने में सिद्दीक उमर उस्मान नहीं वो पक्का शिया है। लिहाजा ऐसे मरदूदों से दूर रहना, उनकी सोहबत से दूर रहना, उनकी यारी से दूर रहना, उनसे दोस्ती करना जिनके सीने में सिद्दीक अकबर की मोहब्बत हो, उमर की मोहब्बत हो, उस्मान की मोहब्बत हो, अली की मोहब्बत हो, हसन की मोहब्बत हो, हुसैन की मोहब्बत हो, सैयदा फातिमा की मोहब्बत हो, अशरा मुबशरा की मोहब्बत हो, नबी के सारे सहाबा की मोहब्बत हो। अच्छा लगा तो एक मर्तबा जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। घर के अंदर अगर परेशानी घुस जाए तो उसका एक सीधा साधा इलाज है, इंशाअल्लाह करेंगे। सबसे पहले मैं 3 जुमा पहले भी बता चुका हूं कि घर के अंदर जब एंटर हो, कोई हो कि ना हो, अगर हो तो भी ना हो तो भी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, या कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें और एक बार कुल हुल्लाह शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ये 3 काम करेंगे आप, आपके घर में इंशाअल्लाह रोजी घर का पता पूछ पूछ के आएगी। कहाँ है यहां से उठा लो, कहाँ है यहां से उठा लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को यह अमल दिया। सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं, फाका कशी की नौबत आ जाती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, घर में जब भी दाखिल हो, घर वाले हो कि ना हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम करो और फिर मुझ पर दुरूद पढ़ो, और फिर एक बार सूरह अखलास पढ़ो। वो साहबा इकराम फरमाते हैं कि चंद दिन मैंने इस पे अमल किया, अल्लाह ताला ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि खुद नहीं घर के अड़ोस पड़ोस को भी देने वाला बना दिया, और चंद दिनों के बाद मालदारों के अंदर उसका नाम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आजमुदा अमल है। एक तो ये बात रही जो मैंने पहले बताया था, रिपीट इसलिए क्या कि नए नए नमाजी भी सुन लें। चलिए, अब घर के अंदर बीमारियां घुस गई तो उसको निकाले कैसे? तो उसका एक रास्ता है, सूरह बकर की पहली रुकू, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये एक रुकू पढ़ना है, एक बार, सिर्फ एक बार। सूरह बकर की पहली रुकू एक बार पढ़ना है, और उसके बाद सूरह बकर की आखिरी रुकू यानी सूरह बकर कहाँ खत्म होता है? तीसरे पारे के 8वीं रुकू पे खत्म होता है। तीसरे पारे के 8वीं रुकू पे सूरह बकर खत्म होता है। तो सूरह बकर की आखिरी रुकू पूरी पढ़नी है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, यहां से लेकर फनसुन्ना अलल कौमिल काफिरीन तक, ये एक रुकू आखिरी रुकू पढ़ना है, चाहे देख के पढ़ें चाहे मुंह पे पढ़ें। नंबर 1 सूरह बकर की, तमें कुछ बोलो ना भाई, पहली रुकू एक बार, सूरह बकर की आखिरी रुकू एक बार, आयतुल कुर्सी एक बार, चारों कुल यायुल काफिरून, कुल औज़ु बिरब, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास एक बार, और अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। सिर्फ 7 या 8 मिनट लगता है,
7 या 8 मिनट लगता है। इसको आप पढ़ लीजिए, घर के चारों कोने पे दम कर लीजिए, उस कोने पे, उस कोने पे, उस कोने पे। लेकिन याद रहे, दाहिने से शुरू करें या बाएं से शुरू करें, आपकी मर्जी, लेकिन किसी भी एक तरफ से, ताकि जो भी आफत बला हो बाहर निकल जाए। जोर से बोलो, जो भी आफत बला हो वो बाहर निकल जाए। बस ये आप अमल करें। पहले दिन, दूसरे दिन से इसकी शुरुआत हो जाएगी, तीसरे दिन से रिलैक्स माइंड ऑल फैमिली, और चौथे दिन से घर के अंदर बरकत नजर आने लगेगी। 5वें दिन से अमाउंट बैलेंस शुरू हो जाएगा। ज्यादा हो जाए तो इधर दे देना। अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है मेरे पास, थोड़ा मुस्कुरा दे इसलिए मैं कह रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ने बांटने वाला बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये अजीज दोस्त जनाब कलीम साहब, जनाब यूसुफ भाई चश्मे वाले, और इनके अलावा जितने भी हैं जो तोहफा देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों को तोहफा देना चाहिए, इमामों को तोहफा देना चाहिए, इससे मुझे इतराज नहीं। कभी मजबूर समझ के मत दीजिएगा, क्योंकि मैं मजबूर नहीं हूं। अल्लाह ने बहुत दिया है, अल्लाह का शुक्र है। तो छठे दिन से, 7वें दिन से, 8वें दिन से 40 दिन होते होते आप देखेंगे कि घर नहीं, जन्नत का एक महल बन गया है। जोर से बोले, और जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अमल है, घर में कोई भी आदमी इसे कर सकता है, चाहे बेटी हो, बहू हो, सास हो, ससुर हो, देवर हो, जेठ हो, शौहर हो, कोई भी कर सकता है, कोई भी एक आदमी कर सकता है ना। अब मैं आगे बढ़ूं, ये अमल करें, इंशाअल्लाह घर का हॉस्पिटल बंद। नॉर्मली बीमारी तो आती जाती रहती है, बीमार होना भी सुन्नत है। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बादी ने अर्ज की, हुजूर महीनों हो गए आपकी खिदमत में, मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, रुखसत होती हूँ। क्या क्यों? गौर से सुनना इसको, ये मेरे घर की बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल की बात है। जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। मैं अब आपसे आखिरी रुखसत चाहती हूं। क्या क्यों? क्या हुजूर कभी इस घर के अंदर कोई अला बला बीमारी उमारी दिखाई नहीं, और मैंने ये सुना है कि अल्लाह जिसे खुश होता है उसे कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला करता है। जोर से, कोई बीमार हो खुश हो जाओ, अल्लाह ताला हर बीमारी पर हमारी खताओं को माफ फरमाता है, हमारे दर्जात को बुलंद फरमाता है। और यही बीमारी अगर मेरी मौत का कारण बन जाए तो अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमाता है। मैं आपसे रुखसत चाहती हूँ, घर के अंदर कोई बीमारी नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं। कहा मेरी बेटी तू कहा जानो हमारा हाल काबा, कहा जानो। सुनो बेटी, जिस दिन से खिलाफत मैंने संभाला है, दाढ़ के अंदर इतना दर्द है कि इससे बड़ी बेचैनी होती है, और कभी कभी रात को इसकी टिस ऐसी महसूस होती है कि मेरी नींद गायब हो जाती है, इतनी परेशानी में हूं। लेकिन सब्र इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह ताला हर साबिरीन के साथ है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। का हुजूर मैं गलती हो गई, मैं आपसे माफी चाहती हूं। अल्लाह की रहमत जब आपके साथ है तो मैं भी आपके साथ हूं। तो बीमारियां आजारियां ये आती जाती रहती है, इससे घबराने की बात नहीं। लोग ताने मारने वाले भी होंगे, उससे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह जिसे खुश होता है उसे बीमारी अता फरमाता है, हैं? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। अल्लाह जिससे खुश होता है मसाइब के अंदर उसको, परेशानी के अंदर उसको मुब्तला करता है। आपको एक बात सुनाओ,
हजरत अब्दुर्रहमान सफ़वी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नुज़हतुल मजालिस शरीफ में आप इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदे मोमिन चल रहा है, बेतवज्जुही से उसके पांव में कांटा चुभ गया और उसकी चुभन, उसकी ठेस पूरे जिस्म के अंदर जहां जहां उसकी चुभन महसूस हुई, हर जगह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को डिलीट फरमा देता है, हर जगह उसके खताओं को माफ फरमा देता है। एक कांटे चुभने पर ये इनाम है। हिसाब लगा लो तो बीमारी से परेशान ना होना। बीमारी हमारे लिए एक मगफिरत का जरिया है, हमारी निजात का जरिया है, हमारी जिस्मानी तमाम खाबियों को दूर करके हमें एक पवित्र बनाने का एक जरिया है, पाक साफ होने का एक जरिया है। बीमारी भी अल्लाह ताला की नेमत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो एक अमल हुआ। एक चीज आप भूल गए, जमाने की रविश के अंदर आप एक चीज भूल गए। इस भूल को अपने घर से निकालिए। बच्चे का बर्थडे है, मंगाया केक, केक खाइए, नाजायज नहीं। कौन कहता नाजायज है? हर हलाल चीज जिसे कुरान ने हराम नहीं कहा खाना हलाल, जिस चीज से हदीस ने मना नहीं किया वो हलाल। अब केक काटते हैं, क्या है? बच्चे की पैदाइश का दिन है। आज क्या है? आज मेरी शादी का दिन है। शादी का दिन बहुत कम लोग मनाते होंगे क्योंकि बहुत लोग बेचारे रूठे रहते हैं, है ना? दुआ, हाथ उठा के दुआ कीजिए। ऐ अल्लाह, सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े व तुफ़ैल में जिन मियाँ बीबी के दरमियान मोमिनीन मोमिनात मुसलमीन मुसलिमात के अंदर लड़ाई झगड़े नफरत हसद बग़्ज़ हो, ऐ अल्लाह उन सबों के दिल में मोहब्बत अता फरमा। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो आप केक काटते हो, काटो, कोई बात नहीं, नाजायज नहीं है। जो कहता है वो दलील लेकर आवे। लेकिन अगर इससे अच्छी एक बात बता दूं तो, एक छोड़ो एक अच्छी बात बता दूं तो, अल्लाह अकबर, ऐसा मौका हो एक कुरान शरीफ का खत्म कर लीजिए और उस पड़ोस को बुला लीजिए, घर वाले जमा हो जाइए, 1 2 5 पारा सब मिलकर पढ़ लीजिए, एक कुरान शरीफ खत्म कर लीजिए। जहां कुरान शरीफ खत्म हुआ, बीवी का हो, शौहर का हो, ससुर का हो, सास का हो, बेटा का हो, बेटी का हो, बहू का हो, जिसका भी हो, दुआ मांगिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जहां एक कुरान शरीफ खत्म करके दुआ किए जाते हैं, 60,000 फरिश्ते वहां जमा होकर आमीन कहते हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। 60,000 फरिश्ते जमा होकर वहां आमीन कहते हैं। तो केक से तो अच्छा है ना, ये कुरान शरीफ खत्म कीजिए और उसको बख्शिए। जिस वक्त आप दुआ करेंगे, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे मौके पर अल्लाह 60,000 फरिश्ता उस मकाम पर नाजिल फरमाता है जहां कुरान शरीफ खत्म किए जाते हैं। और जब बंदे मोमिन दुआ करता है तो 60,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। अल्लाह अकबर। अब बोलिए केक कौन कटवाएगा? अब बोलिए कुरान खानी कौन करवाएगा? ऐ अल्लाह, जितने हाथ उठे हैं हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, कुरान की मोहब्बत कब्र में अता फरमा, कुरान की मोहब्बत पुलसरात पर अता फरमा, कुरान की मोहब्बत मैदान महशर में अता फरमा। जहां जहां कुरान की मोहब्बत होगी बंदे मोमिन की निजात होगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।